लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है आप साथ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उम्रे की तैयारी के लिए घर से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके एयरक्राफ्ट की तमाम डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग, उम्रा व्लॉग पार्ट 2। ये कुछ जरूरी सामान है जो आपको उम्रे पे ले जाना चाहिए, जिसमें से ये जो है एक अदद बैग और कपड़े वगैरह, मोजे, और वो जेंट्स एराम है, और ये जेंट्स के साथ जो है 2 बद्दी की चप्पल है। ये जेंट्स की है, जो है ज़ाहिर है एराम के वक्त पहननी पड़ती है आपको। और जो है ये लेडीज़ का एराम है, और ये लेडीज़ हैंड कैरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जेंट्स बैग है। और अब आते हैं फूड आइटम की तरफ, जिसमें से ये टी, पापे वगैरह, और ये इलेक्ट्रिक केटल आपको लेके जानी है, और ये आयरन ये भी लेके जानी है आपको, और ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट ये भी लेके जाना है आपको, जैसे टोपी, जानमाज, तस्बीह, टूथपेस्ट और साबुन, सुई धागा वगैरह, कैंची, सफरी जानमाज भी, सॉरी मैं भूल गया था। और ये मेडिसिन वगैरह आपको लेके जाना चाहिए, जैसे कि बुखार की हो गई, नज़ले की हो गई, जुशांदा वगैरह, और ये सारी मेडिसिन आपको लेके जाना चाहिए। कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द की जो है जितनी भी है, जो भी आप बेहतर समझते हैं वो आपको लेके जाना चाहिए। और जो है ये डॉक्टर से जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है लिखवा लें और उसको स्टैम्प करा लें, ये भी ज़रूरी है। और ये रहा मास्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ना करे आपको नज़ला वगैरह होता है, फ्लू वगैरह होता है, उसकी सूरत में आप लगाएं, दूसरों को ना ट्रांसफ़र करें, दूसरों को ना तकलीफ दें, तो उसकी सूरत में जो है आप ये लगा लें। तो व्यूअर्स, अब जो है मैं पैकिंग शुरू कर रहा हूँ, और ये है जो है मीडियम साइज़ का बैग है, ठीक है ना? ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए भाई, मीडियम साइज़ का बैग आप लेके जाए ताकि आपको ट्रैवलिंग में आसानी हो, ठीक है? और चले, अब मैं इसमें कपड़े रखता हूँ। और 15-20 दिन के टूर पे जा रहे हैं आप, तो भाई आपकी मर्जी है, आप 10 के 10 जोड़े ले जाएं या आप 8 जोड़े ले जाएं। मेरा तो मशवरा ये है कि जोड़े जो है आप 8 लेके जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब मैं पैकिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ये ठीक है जी, कपड़े रख लिए मैंने, और अब जो है इसमें जो है फूड आइटम हम रखेंगे। तो ये है मेरे फेवरेट पापे। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले जा सकते हैं फूड आइटम में, लेकिन भाई पापे नहीं मिलते वहाँ पे, और मुझे जो अपनी बेकरी के पापे बड़े पसंद है, मदीना बेकरी है, उसके पापे है एक बार खा लो तो बार बार आओगे, ऐसे पापे। और ये अपना मिल्क है, पाउडर मिल्क, और ये शुगर, और ये टी पैक्स। तो आपको बताया है 3 रियाल की चाय मिलती है वहाँ पे, अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो कर ले, बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं तो मशवरा दूंगा कि आप जो है घर से लेके जाएं। और ये इस्त्री जो है ना, आयरन, ये आप जो है वहाँ पे इस्त्री जो है उसके जो रेट है वो 5 रियाल है, पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 400-500 बन गए, तो एक जोड़ा। मैं भी ये मशवरा दूंगा कि घर से लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ आप भूल रहे हैं, ये है ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, ये भूले ना तो आपकी वापसी हो जाएगी, सही है? तो इसको ना भूलिएगा, और इसको आप रख लीजिएगा हैंड कैरी में, इस तरह से आगे रख लीजिएगा हैंड कैरी के, इस तरह से। और ये रहे मेरे मनपसंद पापे, और टी पैक, शुगर, और पाउडर मिल्क, और इलेक्ट्रिक केटल। इसके अलावा जो है, अगर आपको निम्को, पापे के अलावा भी आपको निम्को ले जाने हो ना, तो आप निम्को भी ले जा सकते हैं। जाहिर है भाई देसी लोग हैं, तो यही चीज़ें हमें पसंद आती हैं, ये सब आप ले जा सकते हैं। और इस तरह से पैक करेंगे। ये भाई हो गई पैकिंग, ये तो इधर खड़ा कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब बारी आती है एहराम और 2 पत्ती की चप्पल की। तो एहराम और 2 पत्ती की चप्पल जो है हम हैंड कैरी में पैक करेंगे, जेंट्स हैंड कैरी में, क्योंकि भाई एयरपोर्ट के वक्त ये दोनों चीज़ें आपको निकाल के पहननी होगी। तो ये रही, हमने पैकिंग कर ली, ठीक है, हम रेडी हो गए। और स्कार्फ, चले जी, सारी तीनों चीज़ें रेडी हो गई है। अब हम आपको तरीका बताते हैं एहराम पहनने का। तो भी और मैं आपको इसको पहनने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने 2 सिरे को मिलाना है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपने यूँ करना है, और 2 टांगे आपने ऐसे खोलनी है, और ये ऐसे करके आपने बेंड करना है नीचे की तरफ। तो वैसे तो जो है आपका जो अलार्म है वो रेडी है। ये रहा हमारा बेल्ट जो हम आराम पे बांधते हैं। वैसे जो है ये टाइट है, लेकिन आपने नियत ये करनी है कि इससे पासपोर्ट और आपने नोट रखने हैं, तो उसके लिए ये बेल्ट काम आता है। इस तरह से जो है रेडी। और एक चीज़ और बताना चाहूँ, सिली हुई चीज़ें नहीं पहनते, तो ये ज़्यादा हमने साइड में रखें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको औरतों के एहराम के बारे में बताऊंगी। औरतों का एहराम हमारा अपना ये लिबास ही होता है, जो हम ख़वातीन पहनते हैं, यही हमारा एहराम है। हमारा लिबास ही हमारा एहराम है। कि बाज़ार में ना ये सिला हुआ एक रुमाल इस तरीके से बड़ा होता है काफ़ी, ये इस तरीके से सिला हुआ मिलता है। इसको पहन लेने से हमारा जो हिस्सा है ऊपर का, ये अच्छी तरीके से ढक जाता है और ख़वातीन का बाल अच्छी तरीके से इससे कवर हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आप पहन लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप को कवर करते हैं। व्यूवर्स, हमने जो है पैकिंग भी कर ली है और एहराम बांधने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब एक चीज़ रह गई है, वो है गुस्ल। तो जब आप गुस्ल करें तो शरई तरीके से करें और गैर ज़रूरी बाल जो है वो काट लें। उसके बाद हम चलते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पहुंचते ही इंटरनेशनल डिपार्चर के नीचे ही आपको ट्रॉली मिल जाएगी। यहाँ पे आपने अपना ट्रॉली लेनी है और जो है उसमें अपना लगेज जो है ऑफलोड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट निकालने हैं और उसके बाद उनको मैनेज करके रखना है। अच्छा, टिकट वीज़ा को आपने जो है पासपोर्ट के अंदर फोल्ड करके रख लेना है। तो आइए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर की जानिब। एयरपोर्ट पे अंदर आते ही स्कैनिंग मशीन में अपना लगेज रखना है और लगेज जो है आपने स्कैन करवाना है। स्कैनिंग मशीन से फारिग होने के बाद अब आपने जो है अपने लगेज की जो है रैपिंग करानी है और ये जो है बोर्डिंग काउंटर के बिल्कुल सामने ही अवेलेबल रैपिंग मशीन आपको मिलेगी, क्योंकि ये एयरलाइन वालों की रिक्वायरमेंट है। अब आप बोर्डिंग कराने के लिए अपने फ्लाइट नंबर और एयरलाइन के मुताबिक बोर्डिंग की क्यू में लग जाएं। अब यहाँ बोर्डिंग काउंटर पे पहुँचने के बाद अब आपने जो है बोर्डिंग ऑफिसर को अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट शो कराने, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बोर्डिंग कार्ड इशू करें और लगेज बोर्ड करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी बताता चलूँ, जब आप पैकिंग कर रहे हो तो उसके दौरान अपने दिए गए टिकट पे जो वेट लिखा होता है उसके मुताबिक आपने जो है वेट कैरी करना है। अगर आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करके लेके जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे जो काफ़ी हैवी हैं, और इसी काउंटर पे बोर्डिंग काउंटर पे आपके लगेज का वेट होगा। अपने टिकट पे दिए गए वेट के मुताबिक वेट कैरी करें। सो व्यूवर्स, बोर्डिंग कार्ड इशू होने के बाद अब आपने आ जाना है इमिग्रेशन की क्यू में। अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम जो है बैरून मुल्क सफ़र कर रहा हो तो उसको NOC लेटर लेना लाजमी है। सो यहाँ से हम इमिग्रेशन कराएंगे। अब हम अपने मतलूबा गेट नंबर बोर्डिंग कार्ड के मुताबिक वेटिंग लॉन्च में चलते हैं। आइए चलें। वेटिंग लॉन्च में दाखिल होने के बाद अब आपने जो है अपने हैंड कैरी से जो है एहराम निकालना है। एहराम निकाल के आपने एक एहराम की जो मखसूस जगह है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आपने एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद फिर आपने बाहर निकल के वेटिंग लॉन्च में ही प्रेयर एरिया है, तो वहाँ पे आपने जाके 2 रकत नमाज नफिल पढ़नी है बराए एहराम। नफिल अदा करने के बाद अब आपने वेटिंग लॉन्च में आ जाना है और अपनी बोर्डिंग कार्ड के गेट के मुताबिक अपनी फ्लाइट के अनाउंसमेंट का वेट करना है। फ्लाइट नंबर अनाउंस होते ही अपने बोर्डिंग कार्ड के गेट के मुताबिक वहाँ जाएँ और जाके वहाँ से फ्लाइट के लिए रवाना हो जाएँ। फ्लाइट में जाते ही फ्लाइट का अमला आपको गाइड करेगा अपने बोर्डिंग कार्ड के सीट नंबर के मुताबिक आपने वहां सीट पे बैठ जाना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, कोई भी गैर अखलाकी हरकत ना करें जिससे फ्लाइट का अमला आपसे परेशान हो। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उम्रा भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे मामला से गुरेज करें। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो आप घर से लेके एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेके एयरक्राफ्ट में बैठने तक जो आप फेस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जद्दा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से लेकर मक्का मुकर्रमा में होटल की चेक इन से लेकर उम्रे की अदायगी तक एडमिनिस्ट्रेटिव और शरई मामला डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।